पागल हो गई है तू? पागल नहीं होगी, समझदार होगी हूँ शुद्धि। अब आप मुझे बताओ कि मैंने सनी जी से शादी क्यों की? क्योंकि वो अपने खानदान के इकलौते वारिस हैं। उनसे शादी करने के बाद उनका सब कुछ मेरा ही हुआ ना। और अब मुझे देखो कितना खुश हूं मैं। बहुत खुशी मिल रही है मुझे। आज मुझे वैसे भी तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। ईश्वरी, अपनी प्रीतु को अभी तक नहीं बचाने हो आप? अरे बाबा, मजाक कर रही थी, आपको हंसाने की कोशिश कर रही थी। सच कह रही? नहीं, झूठ बोल रही हूँ। अरे सच्ची बाबा। चलो अब जल्दी से आंसू पोंछो। अब बहुत अच्छे लग रहे हो, सिंपल एंड सुपर। भाभी, आपको जस्सी की मॉम ने बुलाया। सिमरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें राजवीर के पास होना चाहिए था। पता है, अभी मैंने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा, थोड़ा अपसेट दिख रहे थे। ओके। क्या हुआ राजवीर, तुम ऊपर क्यों आ गए? कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं, कुछ तो बात है, क्योंकि जितनी खुशी से तुम यहाँ पे आए थे ना, इस वक्त तुम उतना ही उदास लग रहे हो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं। सिमी, लाइफ में पैसों की क्या अहमियत होती? क्या पैसा ही सब कुछ होता? रिश्तों से, खुशियों से, यहाँ तक कि प्यार से बढ़कर होता है पैसा। तुम्हारे लाइफ में पैसों की क्या अहमियत है? I mean, तुम अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहोगे? तुमसे प्यार करने वाला या पैसे वाला? राजवीर, तुम मुझे बचपन से जानते हो ना कि कैसा सवाल पूछ रहे हो मुझसे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर मैं दोस्ती भी करती हूँ ना, तो उसका नाम देकर करती हूँ, स्टेटस देख के नहीं करती। प्यार तो फिर बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन प्यार अगर एक बार चला गया ना, फिर कभी वापस नहीं आता राजवीर। सब ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनने का वक्त आता है, सब ऐसे को ही चुनते हैं। राजवीर, क्या ऐसा तुम मेरे लिए भी सोचते हो? पता नहीं सिम, रिश्तों की समझ तो मुझे पहले से नहीं थी। शायद अब इंसानों की समझ भी मुझ में नहीं रही। एनीवे, तुम कुछ कह रही थी? अब मैं तुम्हें खाना खाने के लिए लेके जा रही थी। और मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा था। चलो साथ में मिलकर खाते हैं। चलो। क्या कह रही थी नीलम आंटी ईशू जी से? कहेंगे क्या, हमेशा की तरह ईशु दी को डांट रही थी। उन्हें और आता ही क्या। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक सिमरन और राजवीर एक नहीं हो जाते। कोई बात नहीं प्रीति जी, हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे। और बहुत जल्द शायद अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। वो देखिए। सही कहा सनी जी, हमारे प्लान का पहला स्टेप कामयाब रहा। वो देखिए, राजवीर और सिमरन साथ में खाना खाने आए। मुझे लगता है कि हमने जो सोचा है वो जरूर होगा। आज हाथ मिले और कल दिल मिल जाएंगे। सत श्री अकाल जी। शांति जी, अब चलते हैं। बहुत अच्छा लगा पुत्र तुम दोनों आए तो। सनी पुत्र, तुम्हारा पैर कैसा है बेटे? पैर? कैसा पैर? पैर? अरे आंटी पैर। आंटी जी बस अब प्रीति जी ने इतने प्यार से बांधा, बस तो ठीक तो हो ही जाएगा। अच्छा कैसे नहीं होगा जी।
जहाँ प्रीतो होती है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। जैसी जी, अब चलती हूँ, लेकिन आप अपनी ये खुशखबरी जल्दी सुना। मैं तो खुशखबरी सुनाऊंगी, पहले बता तू कब सुना रही है? मुझे भी तो तेरी गोद भराई की रस्म में आना है। प्रीतो, चल ना, ऑटो आ गया। हाँ बस आई, ध्यान रखना। हाँ चलिए आंटी जी, चलते हैं। आंटी जी, बहुत अच्छा लगा जी आके। चलो। तबीयत कैसी है? पहले से बेटर फील कर। अपना ख्याल रखना। ख्याल, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो ना ऑटो में बैठी बैठी थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ, तू सामान लेके आ जा। अरे अरे मीता, अरे ये सामान तो ले तू। हाँ तू ले आना तू। अरे मैं सब कैसे लूं? मैं नहीं लेके आ रही। कितना हो भैया? ये 100 रुपए। सनी बाजी जल्दी आओ, मैं लस्सी बनवाता हूँ, बड़ी गर्मी है। जा मैं आता हूँ। ये मीता भी ना। चलो पिताजी। पिताजी देखिए, जिस मकसद से हम वहां पर गए थे वो तो हमें पूरा होते नजर आ रहा है। राजवीर और सिमरन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। फिर आपका चेहरा इतना उदास क्यों? सनी जी, हम जब तक वहाँ थे ना, हम राजवीर को सिमरन के प्यार का एहसास करा पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग दूर हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल रही है? वैसे बात तो आपने ये भी ठीक कही है। और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती सनी जी, तो जब तक लोगों को ये पता नहीं चल जाता कि हम झूठे शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, है ना? फिर तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप उन दोनों के करीब नहीं है इस बात से आप दुखी है, या फिर हम दोनों साथ में इस बात से दुखी है। फिर तो देखिए, हम दोनों की शादी की टेंशन ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बस उन दोनों की शादी के बारे में सोचिए आप। और ऐसे घबराने की क्या बात है, हो ना आपके पास। और घबराना किस बात का पीतू जी, हम दोनों साथ है, बाबा जी का हाथ है, समझिए मंजिल भी हमारे पास। फिलहाल यहाँ पास में तो दीवार है। एक बात कहूँ, आप बहुत फिल्मी हो सनी जी। फिल्मी? हाँ पीतू जी, क्या था ना, मैं अमिताभ बच्चन साहब का ना बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक्टिंग करके दिखाऊं, ये देखिए। वाह पुत्र वाह, आ गए तुम लोग हैं। कब से इंतजार कर रहा था। जिंदा रहा, जिंदा रहा, जिंदा रहा। अच्छा भाई, आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। अब हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी जो होने वाली है। शादी? किसकी शादी पापा जी? वही मीता की। और किसकी? अरे मीता की शादी? आष्ट जी, आप मीता की शादी कर रहे हो? मैं? अरे रब्बा, वो तेरे साथ ही कर रहे हैं लायक। तो शादी से पहले इतना कंफ्यूज्ड है, बाद में तेरा क्या हाल होगा हैं? अच्छा सुनो, मेरी कमल जी से भी बात हुई थी। कमल जी ने मुझे ये कहा कि उनकी जो पटना साहब की यात्रा थी ना, वो बड़ी सफल रही है। बड़े खुले दर्शन हुए, खूब सेवा की। और सुनने वाली बात ये है कि वहाँ कंवल जी की मुलाकात एक पीर बाबा से हुई, और उन्होंने भी यही कहा कि हमें मीता की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। तो बाबूजी बस अभी बीजी का इंतजार है। हाँ बस वो आ जाए तो हम डेट निकाल देंगे। ओ मेरे प्रा, मेरे शिव, बादाम छोरे काजू पिस्ता खाने शुरू कर दे, घोड़ी चढ़ने वाला है तू। आज बैठ जा। शर्मा आ गई है। मीता दी से तो ये शुमार है। ओए डिब्बे, इधर देख, क्या हो रहा है?
तानिया, क्या हुआ? प्रीतु, तू तो जानती है ना, मोहल्ले में किसी की भी शादी हो मुझे खुशी ऐसे होती थी जैसे मेरी बारात आ रही है। इस दिन का मैंने पिछले 10 साल से बेसब्री से इंतजार किया। 16 सोमवार के व्रत, करवा चौथ के व्रत सब रखे एक ही सूट पे हर महीने नया और गोटा और किनारी लगाती थी, जिससे कोई लड़का मुझे देखने आए तो मुझे ना सही तो मेरे सूट को ही देख के पसंद कर ले। कितने सपने देखे थे मैंने अपनी शादी के, और आज जब वो दिन आया तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी है। मैंने इतना इंतजार किया है ना अपनी शादी का कि अब कुंवारेपन की आदत सी हो गई है। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहा शादी का, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। चल इधर चल, देख तेरी वजह से प्रजाजी को रोना पड़ रहा है। देख मेरी वजह से? हाँ राजी, मैंने क्या किया? क्या किया है? तो ये पूछ कि भाई तूने क्या नहीं किया है। क्या नहीं किया मैंने? तो फिर अगर तूने अपने दिल की बात टाइम पर बोल दी होती ना तो आज फिर छोटे मोटे चुन्नू मुन्ने ना मेरे इन कंधों पर घूम रहे होते। प्रजाजी जान लीजिए, उसने आप अपने हनीमून की प्लानिंग सोचिए, क्या ना अपने आप ऑटोमेटिकली आप एक्साइटेड हो जाएंगे। चल भाई प्लानिंग शुरू कर। हाँ? प्लानिंग शुरू कर दूं? यहाँ भी लेट, शुरू कर भाई। बोल मीता, कहाँ जाना है तुझे? बोल मीता, कहाँ जाना है तुझे? बाहर चाट खिलाने ले जा रहा है? हैं? प्यार से, थोड़ी नजाकत के साथ पूछ। कुछ सीखा है मुझसे कि नहीं सीखा है? बोल मीता, कहाँ जाना है तुझे? बोलिए ना मीता, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? वो ऐसा कुछ सोचा तो नहीं, पर मुझे ना देहरादून बहुत अच्छा लगता है। क्या है ना, फिल्मों में देखा है, बहुत ही सुंदर जगह। हाँ वो तो है, लेकिन ना हम लोग कश्मीर भी जा सकते हैं। कश्मीर ना उससे बहुत ज्यादा सुंदर है। ओहो, मेरी बात सुनो, तुम दोनों को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन वहां जाकर एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो। एक दूसरे को क्या जानना, बचपन से तो जानते हैं एक दूसरे को, और कितना जानेंगे। अरे बाबा, बचपन के दोस्तों, लेकिन अब तो पति पत्नी बनने जा रहे हो ना। और वैसे भी तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों ना एक दूसरे को जरा जान पहचान करो। बैठो बैठो बैठो, मैं एक मिनट आती हूँ। जी पिता जी। सनी जी, एक आइडिया है। आइडिया? क्यों ना हम राजवीर और सिमरन को हॉलीडेज पर भेजें। अब वो दोनों अकेले छुट्टी पे जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को अपने दिल की बात कह पाएंगे आसानी से। हाँ पिता जी, ऐसे तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानने को नजदीक भी आ जाएंगे एक दूसरे के। बहुत कमाल का दिमाग पाया पिता जी आपने, क्या आइडिया है। वो तो है,
अब एक काम करती हूँ, सिमरन को फोन करके बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा है। हाँ जी। और कुछ लाऊं? वैसे बहुत अच्छा बनाया तुमने। नहीं भाभी, I'll just have some coffee, please. प्रीतो, एक्सक्यूज मी। हाँ प्रीतो। सिमरन, मुझे पता चल गया कि राजवीर तुमसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहे हैं। अच्छा, उन्हें ना वो माहौल नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो अपने दिल की बात तुमसे कहें। और जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, उस सदमे के बाद वो कुछ चुप चुप से रहते हैं। प्रीतो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वही तो सिमरन, वही तो मैं तुमको बोल रही हूँ कि उनके दिल से उनकी बात निकलवाने के लिए ना मेरे पास एक प्लान है। प्लान? देखो, तुम एक काम करो, मेरे पास जो प्लान है ना, ओके? लेकिन तुम्हें लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे 100% बनेगा सिमरन, तुम करके तो देखो। अब जाओ राजवीर से बात करो और मुझे जल्दी फोन करके बताओ कि क्या रहा। ओके, चलो बाय। बाय। मॉम, राजवीर कहाँ गया? बेटा मेरे ख्याल से अपने कमरे में गया है। ओके। बेटा आपके स्नैक्स? मॉम बाद में। राजवीर, बुक पढ़ रहे हो? हाँ, लेकिन तुम मुझे ये नहीं पूछने आई हो। बोलो क्या बात है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी आ गई थी। क्या हुआ सिमी, एनी प्रॉब्लम? राजवीर, प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब बोलो भी क्या प्रॉब्लम है? अब वो क्या है ना राजवीर, गोवा में नेशनल क्लोथ्स एग्जीबिशन लगा हुआ है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स आने वाले हैं। अगर मैं उन डिजाइनर से मिलूंगी ना तो मेरे लिए यूजफुल होगा। आई मीन मेरे डिजाइनिंग करियर के लिए। इतने सारे लोगों से मिलूंगी, जान पहचान होगी, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम राजवीर ये है कि गोवा जाने वाली सारी फ्लाइट्स की टिकट्स बुक है। तो फिर ट्रेन से चली जाओ। राजवीर, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने कभी आज तक ट्रेन से सफर नहीं किया, और अगर एक बार को कर भी ले तो अकेले जाना सेफ होगा नहीं ना? मॉम बिजी रहती हैं, भाई एयरबेस में बिजी होते हैं और भाभी को उनका ख्याल रखना पड़ता है। और प्रीतो के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी। वो मेरे पीछे से बुटीक को संभालती है ना, इसलिए मैंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। राजवीर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो जाएगी नहीं। एक काम करो, तुम अगले साल चली जाओ, तब तक तुम अपने काम में परफेक्ट भी हो जाओगे। राजवीर, एक आइडिया आया, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं क्या करूंगा तुम्हारे फैशन इवेंट में? तुम्हें वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं एग्जीबिशन में बिजी रहूंगी, तुम वहाँ पे शॉपिंग करना। वहाँ पे पता कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम उनसे इंटरेक्ट करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चलो ना मेरे साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी इस रूम में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया। Really? तुम मेरे साथ चल रहे हो? Thank you so much. Thanks a lot. सच? हाय सिमरन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम देखना,
ये ट्रिप तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रिप होगा। और इस ट्रिप पे राजवीर तुमसे अपने दिल की बात जरूर बोलेंगे सिमरन। आई विश प्रीतो जैसे तुम बोल रही हो ना सब कुछ वैसे ही हो। और हाँ, अगर तुम ये आइडिया नहीं देती तो हम इस ट्रिप पे बिल्कुल नहीं जा पाते। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अब थैंक्स कहने में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ और अपनी ट्रिप की तैयारी करो। चल बाय।